नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 9। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 9 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया है। A से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई CB को Q पर मिलती है और फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABCD बराबर है एरिया ऑफ PBQR के। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 के लिए हमें ये आकृति दी गई है जिसमें हमें क्या कहा गया है कि इसमें जो ये ABCD है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसके अलावा हमें इसमें क्या कहा गया है कि जो इसमें AB है यानी कि ये जो AB है इसको क्या कहा गया है कि P तक बढ़ाया गया है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और फिर कहा गया है इसमें कि जो इसमें A है, A से होकर इस CP के समांतर एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है AQ। और फिर इस तरह से जो ये PBQR है ये क्या है, एक और समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर दो समांतर चतुर्भुज है, एक तो ये हमारा ABCD और एक ये PBQR। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आकृति है। अब हमें इसमें क्या सिद्ध करना है कि जो ABCD इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है और जो ये PBQR इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हमें सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सिद्ध करते हैं। अब तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि जो इसमें ABCD तथा एक दूसरा चतुर्भुज कौन सा है, PBQR, ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ABCD तथा PBQR दो समांतर चतुर्भुज हैं। तो ये हमारा हो गया। और इसके अलावा हमें क्या दिया गया है वो हम यहाँ लिखेंगे कि जो इसमें CP है यानी कि ये जो है ये इस AQ के समांतर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे CP समांतर है AQ के। ठीक है, तो ये चीज हमें दी गई है, इसको यहाँ पर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न में कि इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो एरिया ऑफ ABCD यानी इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारा किसके बराबर है, एरिया ऑफ PBQR के, यानी कि इस वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो चलिए अब हम इसका प्रमाण करते हैं। और प्रमाण करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। एक रचना क्या करनी पड़ेगी कि जो इसमें हमारा A और C बिंदु है इनको हम यहाँ से मिलाएंगे। तो ये A और C को यहाँ से मिला देंगे। इसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस बिंदु P और Q को मिला देंगे। तो यहाँ से हमने P और Q बिंदु को मिला दिया। ठीक है, तो जो हमने यहाँ रचना किया है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमने क्या रचना किया है कि इसमें हमने AC और दूसरा कौन सा है हमारा PQ दोनों को मिलाया है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि AC और PQ को मिलाया। अब यहाँ पर हम करते हैं इसका प्रमाण। तो देखिए प्रमाण में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें त्रिभुज ACQ, इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए त्रिभुज ACQ ये वाला त्रिभुज और दूसरा है हमारा त्रिभुज APQ, इन दोनों का आधार देखिए सेम है, यानी कि ये वाला आधार AQ है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, यानी कि AQ और CP ये समांतर रेखाएं हैं जिनके बीच ये स्थित है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर त्रिभुज ACQ और त्रिभुज APQ ये दोनों का आधार एक ही है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए हमारा इसमें क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ACQ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ APQ के। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ACQ तथा दूसरा कौन सा है हमारा त्रिभुज APQ, ये दोनों क्या हैं कि एक ही आधार AQ और एक ही समांतर रेखाओं AQ और CP के बीच स्थित है। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया है कि त्रिभुज ACQ तथा त्रिभुज APQ एक ही आधार AQ और वह एक ही समांतर रेखाओं AQ और CP के बीच स्थित है। इसलिए इसमें हमारा क्या होगा कि जो एरिया ऑफ ACQ है वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ APQ के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिभुज ACQ और ये त्रिभुज APQ दोनों में से हम क्या करेंगे कि ये वाला त्रिभुज ABQ यानी कि ये इतना जो त्रिभुज है इसको हम यहाँ से दोनों त्रिभुजों में से घटा देंगे। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का क्या नाम है, ABQ। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ कौन सा हम घटा रहे हैं, त्रिभुज एरिया ऑफ ABQ का। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों तरफ एरिया ऑफ ABQ क्या करने पे, घटाने पे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा कि हम इसमें से सबसे पहले एरिया ऑफ ACQ में से क्या माइनस करेंगे, ये एरिया ऑफ ABQ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि माइनस एरिया ऑफ ABQ बराबर, इधर भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ये APQ में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ये ABQ को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखें यहाँ पर कि अगर ACQ में से हम ABQ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी कि इस ACQ में से हम ये ABQ को हटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, यानी कि एरिया ऑफ ABC। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABC बराबर होगा किसके, इधर भी हम घटा देंगे APQ में से ABQ यानी कि APQ, इस पूरे में से ये इतना घटा देंगे तो हमारे पास यही बचेगा, यानी कि एरिया ऑफ PBQ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ PBQ। अब देखिए यहाँ पर कि हम क्या करेंगे कि ये एरिया ऑफ ABC और ये एरिया ऑफ PBQ में क्या कर देंगे, दोनों तरफ हम गुणा कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर अगर हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 एरिया ऑफ ABC। सेम इधर भी इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एरिया ऑफ PBQ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कि जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है 2 एरिया ऑफ ABC यानी कि ABC का दुगना, तो यहाँ पर इस ABC का दुगना क्या हो जाएगा, ये ABC का दुगना, जैसा कि हमें पता है कि किसी भी एक समांतर चतुर्भुज का जो एक विकर्ण होता है वो उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो इसलिए हमारा ABC का दुगना क्या हो जाएगा, ये ABC और ये ADC यानी कि ये और ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये पूरा ABCD। तो इसलिए यहाँ पर हम 2 एरिया ऑफ ABC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD बराबर होगा किसके, इधर भी 2 एरिया ऑफ PBQ है यानी कि PBQ, ये और ये दोनों मिलकर ये पूरा समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो इसलिए हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ये पूरा PBQR। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ PBQR। ठीक है, अब ये हमने क्यों लिखा है इसका हम यहाँ पर रीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में बांटता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि एरिया ऑफ ABCD बराबर है एरिया ऑफ PBQR के। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको प्रश्नकाल काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए नए प्रश्न का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।